आणि उद्या बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आपण महाराष्ट्रामध्ये साजरी करत असताना महाराष्ट्राच्या पॉलिटिक्सला कुठल्या स्तरावर न्यायचं याला सुद्धा लिमिट आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी जे आदित्य साहेबांच्याबद्दल बोललेलो, आदित्यजींच्याबद्दल बोललेलो आहे, तुम्ही कन्फर्म करा आणि नंतर तुम्ही जुनी रेकॉर्ड दाखवा की उद्धव साहेबांनी काय सांगितलं आणि नवीन रेकॉर्ड दाखवा आदित्य साहेब काय बोलले. आणि त्यावेळेला महाराष्ट्राच्या जनतेला कळून येईल की किती खोटारडेपणा महाराष्ट्रामध्ये चाललेला आहे, किती खोटं बोललं जात आहे आणि एका सच्च्या शिवसैनिकाची कशी अवहेलना केली जाते. आणि म्हणून तुमच्याबरोबर कोणी थांबावं एवढी सुद्धा आता तुमची पातळी आदित्यजींची राहिलेली नाहीये आणि तुम्हाला हे बोलण्याचे अधिकार राहिलेले नाही आहेत. तर तुमच्यासमोर हा प्रूफ आहे. मी तुम्हाला सांगतो, उद्धवजींची काढा ती कॅसेट, ती लावा आणि त्याच्या शेजारी आदित्यजी लावा, मग मला उत्तर देण्याचं गरज राहणार नाही. अशा तऱ्हेची महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं आहे. खोटं बोलायचं, सहानुभूतीने मतं मिळवायची, अशा पलीकडे काही नाही. कोणाची काय काळजी नाही. पाऊस आला तर केवळ शेतकऱ्यांची नावं घ्यायची, आपल्याकडे सत्ता असताना शेतकऱ्यांना मदत नाही करायची. काल ते भाजपवर हे करत होते, बरोबर आहे ना. आज भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी काय, आज वैशाखीचा दिवस आहे, त्या दिवशी उत्कृष्ट असं त्यांनी एक भेट दिलेली आहे भारतातल्या बेरोजगार तरुणांना आणि त्यांनी संपूर्ण जगामध्ये भारताचं नाव केलेलं आहे. तुम्हाला कुठलाही अधिकार नाही त्यांच्याबद्दल बोलायचं. सत्तेवर येत असताना तुम्हाला ते बरोबर चालतात आणि सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर त्यांच्याबद्दल वाईट बोलणं हे चुकीचं आहे. नरेंद्र मोदी साहेब भारताचा स्वाभिमान आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याबद्दल बोलताना आदरानेच बोललं पाहिजे. ते पंतप्रधान आहेतच, परंतु आज जगाचे एक प्रमुख नेते आहेत आणि म्हणून ज्या पद्धतीने तुम्ही बोलता ही पद्धत पूर्णपणे चुकीची आहे. एवढंच मला म्हणायचं आहे. आदित्य ठाकरे ने कहा है उससे आपका क्या? मैं देखिए सिर्फ एक सवाल का मैं, क्योंकि मुझे नेशनल कॉलेज में जाना है, वहाँ पे बच्चे इंतजार करते होंगे. आदित्य ठाकरे ने जो कहा जे दबावतंत्र वापरण्यात आलं ते आता राष्ट्रवादीसोबत दबावतंत्र वापरण्याचा प्रयत्न हिंदी आता हिंदी मध्ये मी उत्तर देतो. देखिए, आदित्य ठाकरे जो है वो एक ट्यूशन लेते हैं, उनको सिखाने के लिए लोग हैं कि कैसे झूठा बोलना है. मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि उद्धव जी का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैंने एकनाथ शिंदे जी को बोला था कि मैं नीचे उतर जाता हूं मुख्यमंत्री के कुर्सी से, आप मुख्यमंत्री बन जाइए. तब उनके आंख में आंसू आ गए. उन्होंने बोला था कि आप ही मुख्यमंत्री रहिए, मुझे मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनना है, आप सिर्फ हिंदुत्व के साथ आइए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ छोड़ दीजिए. और ये सब रिकॉर्डेड है. और उसके बावजूद भी जो सिखाया जाता है आदित्य को, तो आदित्य जी वो बोलते हैं. तो ये आप ही दोनों को ये कर दीजिए, मतलब उनका वीडियो देखिए, आज का वीडियो देखिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में एक नया गोबेल्स जन्म ले रहा है. ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि है. इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को बाबा साहेब आंबेडकर ने पवित्र किया है, शाहू महाराज ने किया है, महात्मा फुले ने किया है. तो इस पवित्र पे ऐसे झूठा चीज नहीं चलती है. एक सोशल रिफॉर्म की भूमि है, इसमें ऐसी चीजें नहीं चलती है. झूठ बोला जाता है और बार बार जब झूठ बोला जाता है तो लोगों को लगता है कि ये सच है, लेकिन जब कुछ समय निकल जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग झूठे थे, इन्होंने हमको फंसाया है. और इस तरह से अगर वो बर्ताव करते रहे तो लोगों के सामने भी उनका असली रूप आ जाएगा. आपने मुझे प्रॉमिस किया है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था एक ही सवाल, मुझे जाना है देखिए, पंतप्रधान महोदय जी इस राष्ट्र का स्वाभिमान है. संजय राउत की इतनी भी ये नहीं है कि उनकी तरफ देखे भी, क्योंकि वो तो भारत का अभिमान है ही है, लेकिन एक विश्व के जो महान नेता है उनमें से एक है. और आज के दिन, बैसाखी के दिन, उन्होंने एक भेंट दी है. गरीब जो युवा है, जो सीखे हुए हैं, उनको आज नौकरियां दी है. और उनके जैसे जिस तरह से भारत की प्रगति में उनका योगदान रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अबाव पॉलिटिक्स है, उन पे बोलने का किसी को हक नहीं है.
आप पॉलिटिक्स के लिए उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आदमी सक्सेसफुल रहता है, जो आदमी देश के लिए कुछ करता है, तो उसको पॉलिटिकली अगर खत्म करना हो तो उनके बारे में झूठ बातें ही बोली जाती है, उनकी बदनामी की जाती है। लेकिन भारतीय इसको सहन नहीं करेंगे। हमें राष्ट्र का अभिमान है, इसलिए ऐसे कितने ही राउत आए गए, उनकी इतिहास में ये नहीं हुआ। मोदी जी ने जब कमान संभाली है भारत की, तब से भारत के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया है, भारत का गौरव किया है। और मुझे ऐसे लगता है कि विरोधी पक्ष कैसा होना चाहिए, जैसे अटल जी थे, जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो उन्होंने बोला कि ये देवी का रूप है, उन्होंने साक्षात देवी माँ की उपमा उनको दी थी, तो इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी। तो संजय राउत तो कैटेगरी में अपोजिशन पार्टी के भी कैटेगरी में नहीं आते। उनके साथ कितने लोग हैं, आज उनके साथ एमएलएज नहीं है, एमपीज नहीं है, और जो भी हुआ है ठाकरे फैमिली के बारे में, उनके पतन के लिए भी संजय राउत ही जिम्मेदार है। सर